तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए कटअप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि 25 नवंबर से ही क्या है कि एएलपी सीबीटी 1 का जो है एग्जाम चल रहा है और आज जो है खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे सेंटर है जहां पे क्या हुआ था कि एग्जाम कैंसिल हो गया था, जिसका रिशेड्यूल करके जो है दोबारा उसका एग्जाम लिया ही जाएगा। लेकिन उसको छोड़िए, उसको बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन अभी आपको हम बताते हैं जो लोग 25, 26, 27, 28 और आज के दिन 29 के दिन जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है उसके बेस पे, उसके आधार पे आपको हम बताते हैं कि कटअप क्या जाने वाली है। आप सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है, सीबीटी 2 में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, एक एक करके बताएंगे दोस्त, बिल्कुल सटीक बताएंगे, एकदम 100% यही आएगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक के देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप उतना तक के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाए हैं तो दोस्त आप सीबीटी 1 क्लियर कर लीजिएगा और सीबीटी 2 के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें जान लीजिए कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, पहले ये जान लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते चलेंगे सारे कैटेगरी का, आपको बताते चलेंगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर किए होंगे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे या सीबीटी 2 में जो है जाने के लिए रेडी होंगे। अगर आप उतने मार्क्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसी पहले कितनी थी, कितने कैंडिडेट ने अपीयर हुआ है और कितने लोगों ने जो है प्रेजेंट उसमें एग्जाम में हुए हैं, ये चीजें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं ये चीजें कि देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी एएलपी की, 18,799 थी टोटल वैकेंसी, यही थी। लेकिन टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे ये पहले जान लीजिए, ठीक है। देखिए टोटल अगर फॉर्म भरे गए थे तो आपको हम बताते हैं कि टोटल फॉर्म जो है भरे गए थे दोस्त लगभग जो है 20 लाख के आसपास भरे गए थे। कितने? 20 लाख के आसपास। चलिए रिजल्ट कितना आएगा ये जान लीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जितने सीटें हैं, जैसे कि 18,799 सीट है, ठीक है। तो रेलवे क्या करती है कि पीटी जो होती है उसका 15 गुना रिजल्ट देती है। तो इस क्या कीजिए कि 18,799 15 से गुना कर दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो दोस्त आपको क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये 15 से गुना करने पर आ जाएगा 2,81,985 आपका रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट होगा, ठीक है। इतने लोगों का दोस्त क्या होगा कि रिजल्ट दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 20 लाख का प्लस जो है फॉर्म गिरा ही है, लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि 2,81,985 लोगों का जो है रिजल्ट दिया जाएगा सीबीटी 1 में। मतलब मान के चलिए कि 3 लाख कैंडिडेट का, कितना? 3 लाख कैंडिडेट को जो है दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि 20 लाख अगर फॉर्म भरे हैं तो क्या 20 लाख के 20 लाख कैंडिडेट जो है एग्जाम में अपीयर हो गए हैं? नहीं दोस्त, 20 के 20 लाख जो है कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए थे एग्जाम में। अगर जैसा कि मुझे बात भी हुआ था कुछ कैंडिडेट से, उसके बेस पे अगर हम आपको बता दें या आप भी एग्जाम दिए होइएगा तो आपको पता होगा कि कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। अगर उसके हिसाब से अगर देख लिया जाए तो लगभग जो है एवरेज निकाल लिया जाए तो 65% ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रेजेंट थे, बाकी प्रेजेंट नहीं थे। मतलब एवरेज अगर देख लिया जाए अटेंडेंस का तो दोस्त अटेंडेंस का जो है लगभग जो है 65% प्रेजेंट थे, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑफ देख लीजिए कि कैंडिडेट कितने थे। तो 20 लाख का फॉर्म गिरा, अब 65% इसमें क्या था कि प्रेजेंट थे। तो टोटल प्रेजेंट ऑफ कैंडिडेट कितना हो जाएगा, कितने लोग जो है प्रेजेंट थे, कितने कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट थे, ये हमें देखना है। तो दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसमें क्या कीजिए कि 20 लाख का जो है 65% निकाल दीजिए। जब ये निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 13 लाख। 13 लाख कैंडिडेट क्या थे कि प्रेजेंट थे। अब ये चीजें समझ लीजिए यहां पे, मतलब कि 13 लाख कैंडिडेट ने क्या किया है कि लगभग 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है और रिजल्ट कितना देगा आरआरबी दोस्त? 15 गुना, मतलब कि 2,81,985 आपको क्या किया जाएगा कि रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि 13 लाख कैंडिडेट है जो एग्जाम दिए हैं। अब 13 लाख में एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे? तो क्या कीजिए कि आप इसमें क्या कीजिए कि 13 लाख जो कैंडिडेट हैं उसको क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ जो है सीट वैकेंसी जो है सो। तो इतना अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो दोस्त आप डिवाइड करने पे आपको जो है कितना आ जाएगा, देख लीजिए, लगभग जो है 69 जो है सीट पे एक कैंडिडेट लोग फाइट करेंगे। मतलब इतने कंपटीशन है, आप इतना समझ लीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन इजी था तो ठीक है इजी था, लेकिन कितने लोगों के लिए इजी था? 13 लोग, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो ज्यादा है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोस्त थोड़ा सा जा सकता है, आपका कटअप बढ़ सकता है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि आरआरबी का क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंट पे आरआरबी कहती है कि जो है हम इतने कैंडिडेट को जो है सिलेक्ट कर लेंगे, कितने को रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले ये आरआरबी का क्राइटेरिया है, ये मेरा नहीं है। हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि कितना कटअप जाएगा, कितना क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, कितना पे आपका रिजल्ट आ सकता है, कितना पे आप
सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हैं। देखिए आरआरबी का जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो है मार्क्स दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? जर्नल के लिए दोस्त। जर्नल या ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों के लिए है 40% है। अगर ये जर्नल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले अगर 40% भी मार्क्स ले आते हैं तो वो क्या होंगे कि सीबीटी 1 को क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये मिनिमम रेंज है, ऐसा नहीं है मान लीजिए कि कोई 70% जो है ला रखा है 13 लाख में, जो है मान लीजिए कि 13 लाख अगर ले आएगा आपका 40% से ऊपर, तो 40% वालों का क्यों लेगा या 50% वालों का क्यों लेगा? ऊपर जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको उठा लिया जाएगा। मिनिमम ये क्राइटेरिया है कि अगर कैंडिडेट न मिले उतना तो 40% तक के कैंडिडेट को उठा के ले सकता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से देख लीजिए कि ओबीसी में दोस्त, ओबीसी में आपका क्राइटेरिया जो है 30% है नॉन क्रीमिलियर, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर। एससी के लिए देख लीजिए, एससी के लिए आपका क्या है क्राइटेरिया 30% और एसटी के लिए जो है 25% है। तो ये आरआरबी के तरफ से जो है दोस्त ये अपना क्राइटेरिया है कि अगर इतना परसेंट आप लाते हैं तो क्वालिफाइंग आपको माना जाएगा। लेकिन इससे अगर कम आते हैं तो चाह करके भी आपको आरआरबी जो है रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिससे आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर सकते हैं या क्वालिफाई नहीं है। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि मान लीजिए कि मन में रखे होते हैं अरे मेरा तो इतना ही आया है, हम सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तैयारी। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, पता है नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसका कम मार्क्स भी होता है उसका भी मार्क्स बढ़ जाता है। इसमें होता क्या है नॉर्मलाइजेशन में, पहले तो ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में दोस्त ये चीजें होता है कि जितने भी कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठे हैं उसमें जितना मार्क्स आया है उसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट में अब मार्क्स जो आया उसे डिवाइड करके 100 से गुना कर देते हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि कम जो लेकर के मार्क्स आया उसका भी मार्क्स क्या होता है कि बढ़ जाता है। कभी कभी ये चीज होता है कि हाईएस्ट मार्क्स भी ला करके रखा होता है फिर भी उसका मार्क्स घट जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अगर आपको बताते हैं, जैसे कि देखिए जोन वाइज अगर देखा जाए तो सारे जोन का कटअप अलग अलग आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही आएगा, लेकिन एक मान लेते हैं हम कि चलिए कितना आप क्वेश्चन बनाए हैं, कितना नहीं बनाए हैं, किस पे आपका जो है कितने क्वेश्चन पे आपका जो है सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है, कितने क्वेश्चन पे सीबीटी क्लियर नहीं हो सकता है, ये चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको हम बताते थे एकदम परफेक्ट एकदम सटीक है दोस्त, इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल यही आएगा। लिख के रख लीजिए, आज देख लीजिए ये अपना क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया? कैटेगरी है, देख लीजिए। सेफ जोन आपको बताते हैं कि कितने क्वेश्चन आप बनाए हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स देख लीजिए, आपको सही एकदम सटीक है, इसी के आसपास में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आपको देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि जैसे जर्नल है, जर्नल का कितना है, जर्नल अगर 50 से 55 क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा तो जान लीजिए कि आपका रिजल्ट सीबीटी 1 जो है क्लियर होगा। आप सीबीटी 2 के लिए जो है प्रिपेयर हो जाइए और अभी से ही तैयारी कर दीजिए अगर आपने 50 से 55 मारा है तो। ठीक है, बहुत ऐसे होते हैं जो कह करके आते हैं कि हमने 70 मारा है, 72 मारा है। तो ये चीज जान लीजिए कि जो 70 या 72 मार करके आए हैं उनमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उनको गलती होगा, उनमें 5 मार्क्स जो है ऐसे होंगे जो नेगेटिव में गया होगा। ऐसा नहीं है कि जो है 72 मार्क आए हैं तो 72 का 2 ही सही होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 5 उनका जो है 5 मार्क्स नेगेटिव मान करके चलिए। तो जर्नल का अगर हम बात बता देते हैं तो दोस्त जर्नल का कटअप जो है यही आएगा आपका, देख लीजिए 66 पॉइंट से लेकर के 73% तक के जो है आपका कटअप जर्नल का आएगा। अगर आपने 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व किया है एकदम सही है तो दोस्त सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी में लग जाइए अभी से ही, और सीबीटी 1 जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लिख के रख लीजिए आज। ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस और जो है ओबीसी दोनों का सेम ही मार्क्स आएगा। ठीक है, 45 से 50 मार्क्स अगर ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले अगर बनाए होंगे तो जान लीजिए आपका भी सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सीबीटी 2 के लिए दोस्त अभी से जी जान लगा दीजिएगा, ये नहीं कि रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। रिजल्ट आने के बाद ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा आपको, 1 महीना बहुत हो गया, 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा, 45 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के लिए, जान लीजिए। ठीक है, 20 लाख कैंडिडेट को 5 दिन में जब आरआरबी एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है तो सोच लीजिए कि आपका तो 13 लाख ही कैंडिडेट होगा, जिसमें क्वालिफाइंग कितना होगा 2,81,000 आपको हम बता दिए हैं। 2,81,000 बता दिए तो उसको तो 2-3 दिन में मतलब कि आराम से एग्जाम ले लेगा। जब 20 लाख कैंडिडेट को जो है इतना कर सकता है, 13 लाख को मान के चलिए, 13 लाख को, तो आपका तो आराम से जो है जल्दी ही जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आरआरबी के लिए। चलिए ओबीसी के लिए आपको हम बता दिए हैं कि 40 से अगर 50 मार्क्स के क्वेश्चन अगर बनाए हैं, 45 से 50 अगर आप बनाए हैं तो जान लीजिए सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। एससी वाले जान लीजिए कि एससी वाले अगर 40 से आपका 45 क्वेश्चन अगर सही है तो आप सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हैं आराम से। ठीक है,
और CB2 के लिए आप भी तैयार हो जाइए। उसके बाद आपको बताते हैं कि एसटी, जो एसटी लोग हैं उनको 35 से 40 क्वेश्चन अगर सही होगा तो आराम से क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है। और CB2 के लिए जो है दोस्त आराम से तैयारी में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि वक्त नहीं मिलेगा आपको। अगर इतने क्वेश्चन है तो आप सेफ जोन में है, बिल्कुल रिजल्ट आएगा, लिख के रख लीजिए, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। CBT1 क्लियर हो जाएगा। CB2 के लिए जो है आप प्रिपेयर कीजिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, ठीक है दोस्त। ये था अपना, क्या था कि सेफ जोन था। चलिए अब बताते हैं कि अब आगे की प्रिपरेशन करना है तो क्या है कि आप लोगों का जो है CB2 के लिए भी चाहे क्लास चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको नोटिफिकेशन टोटल मिलता रहेगा CB2 के लिए, ठीक है। और जो लोग टेक्नीशियन है ग्रेड 3 दोस्त, आप लोगों का टेस्ट क्या था कि रुका हुआ था, तो आज से क्या होगा कि आप लोगों का टेस्ट जो है कंटिन्यू चलेगा, यहां से स्टॉप नहीं होगा। और जो सेट बची हुई थी, जो सेट चल रही थी दोस्त, एकदम कंटिन्यू दानादन यहीं से चलता रहेगा, इसमें अब कोई रुकने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, जो लोग नए हैं, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आप जान लीजिए कि मेरे इस एप्लीकेशन पे आराम से आइए। ये ERCB सर के नाम से जब प्ले स्टोर पे क्या कीजिएगा कि सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में ही टेस्ट होता है इस पे, तो आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे जो सेट चलाते हैं वो चलता ही रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ाई होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस के लिए स्पेशल तैयारी करा दिया जाता है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त अगले दिन फिर जो है हम एक नए सेट लेकर के, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट लेकर के हम आएंगे और एक नए वीडियो आपके सामने उपस्थित होंगे इसी समय इसी टाइम पे, ठीक है। चलिए अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए सेट में, तब तक जय हिंद दोस्तों।